કાકા બાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો છું તમારી સામે મુકેશ પરમાર ખબરની. જે રીતે વાત કરી, કોંગ્રેસ પાર્ટીને આજ રેલી નીકાળી અને એને કંઈ કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કર્યો અને ખુદ કાંતિલાલ ભૂરિયો તેને કીધું કે લોકસભા ચુનાવમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી જીતેલી હતી અને કેવી રીતે ખરાબ નાખી. क्योंकि वोट ચોરીનો જો હમણાં મુદ્દો લગાતાર બિહારમાં ચુનાવ થઈ રહ્યો અને હાથે હાથે પૂરા દેશની વાત કરીએ તો રાહુલ ગાંધી जो विपक्षનો जो नेतो છે તેને રાહુલ ગાંધી लगातार इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग છે તેની કીધું કે धांधली કરવાનો આરોપ લગાડ્યો. તેની હાથ ખુદ ખુલાસો બી કર્યો તેને કે કેવી રીતે વોટ ચોરી કરી. હર વિધાનસભામાં કમ સે કમ 3,500 થી 4,500 વોટોની આસપાસ વોટો ચોરી કરીને ફૂલવાળી પાર્ટી જીતી છે. એવી રીતે તેનો દાવો છે, તેનો આરોપ છે. लेकिन खुद खुलासा राहुल गांधी भी करे एना वसमा वोट चोरीનો एक नारो लगातार अलग अलग इलाका में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है. बिना बात करी खास कर झाबा में आज विरोध प्रदर्शन કર્યો અને એની બાદ જ્ઞાપન આપ્યું રાષ્ટ્રપતિ નામથી તાકી ખરી ને ખોટી તેની जांच करावी सके ताकि એવી રીતની કળો અમલ લાગી રહ્યો તેની પર પૂરી जांच કરવી જોઈએ. એ રીતે રાहुल गांधी खुद कांतिलाल भूरिया भाषण में कहતું कि हमारी सरकार आवा वाला समय हमारी सरकार बने राहुल गांधी आवा वाला समय प्रधानमंत्री बने. एवं रीते कांतिलाल भूरिया कहવાનું એની હાથે હાથે વિક્રાંત ભૂરિયા તેને બી ખુદ કીધું કે लगातार आदिवासीઓનો जो आवाज है बुलंद करी जाए એની હાથે હાથે हम કેવી રીતે हमारा जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता कमजोर से તેને એકજૂટ કરવું અને આવવાળા સમયમાં कांग्रेस पार्टी કેન્દ્રમાં અને મધ્ય પ્રદેશની સરકાર બનાવું એવી રીતે વાતો કીધો છે. આખિર એવો વાતો કેર પૂરો થાય આવવા સમય માલુમ પડે કોની ખરી છે કોની ખોટી. લેकिन हमने તેવી બધી વાત કીધી. બીજી વાત એમ બી તેવી કીધી કે હમણાં હાલમાં जो एक्सीडेंट થયો તેમાં जो हादसो થયો તેમાં एक परिवाરના 3 पड़ी गया. 3 पर जो मुआवजो મળ્યો તેનો 4,500 रुपया आलवानी जो घोषणा की थी जो केंद्र में यानी कि बात करी जो कैबिनेट ने जो मंत्री निर्मला भूरिया तीन पर की थी 4,500 में हूँ तीन परिवार में कई पालन થઈ શકે એવી રીતની વાતો નીકળીને આખી કોની ખરી છે કોની ખોટી છે આવવાળા સમય માલુમ પડે. लेकिन फिलहाल हमने कांतिलाल भूरिया અને જે કાર્યકર્તાઓને જે રેલી છે તે હું કહેતું હતું સાંભળો. હું તમારી સામે ફેર એવી રીતની ખબર અને જાણકારી આવતો રહી. કાકા બાબા રામ राम. झाबुआ जिले के गांव-गांव से हमारे कार्यकर्ता जनता आज झाबुआ पहुंचकर इस वोट चोरी की उसका जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया है. जो दिल्ली में सरकार बनी है वोट चोरी करके बनी, जो भोपाल में बनी वोट चोरी करके बनी है. भाई लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम बीजेपी कर रही है, जबकि वोट डालने का काम मतदाता का है. एक वोट संविधान में एक वोट दिया है अधिकार, उसका अधिकार छीन के उन्होंने एक तरफा 65,29,000 नकली मतदान करके और जीते बता दिया है. तो ये किस तरह से काम चलेगा, इस बात को लेकर आज पूरा देश चिंतित है. और पूरे देश में आंदोलन आज बिहार में जबरदस्त राहुल गांधी जी के वोट चोरों के खिलाफ जो यात्राएं चल रही है उसमें हजारों लाखों लोग आके रोड पे खड़े हो रहे हैं. कितना जबरदस्त आक्रोश है. और इस तरह से हमारे चुनाव कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर को समझना पड़ेगा. और ये किसी तरह से भाजपा के कहने में आके ये पिछले समय तो गड़बड़ी की है, अब नहीं चलेगी. अब हर मतदाता मतलब जागरूक हो गए हैं और जहाँ करेंगे तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं आने वाले समय में. ये बात हम करने के लिए आज यहाँ पर ज्ञापन हमने जिला प्रशासन को दिया है. और ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को और महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाए. और महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान के रक्षक है, उनको ये सारी गड़बड़ियाँ आपके कान आँख के नीचे हो रही उनको बंद करें और उन वोट चोरों को बाहर निकाल फेंके. अच्छे लोग चुन के आए, ये हमारी प्रार्थना है. लोकसभा चुनाव में आपका जो परिणाम रहे विपरीत रहे तो लोकसभा आप सही कह रहे हैं. 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ. उस चुनाव में हमने पूरी तरह से गांव-गांव घर-घर घूम के सब मतदाताओं को जागरूक किया. सभी का कहना था कि हम कांग्रेस को जिताएंगे, कांतिलाल भूरिया को जिताएंगे. ये लोगों का कहना था और हमें पूरा विश्वास था कि हम जीतेंगे. मगर इन वोट चोरों ने अंदर इतनी बेईमानी की तो जीता हुआ चुनाव हमको हरवाया और हारने वाले जीत गए. ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रहा. उस षड्यंत्र में हमारे अच्छे उम्मीदवार कार्यकर्ता हारे. तो अब लोकतंत्र की हत्या करने वालों को अब माफ मत करो. आने वाले समय में आप जागरूक हो जाओ और हर तरह से उनके हर कदम पे उनकी निगरानी रखनी है कि उन वोट चोरी हो नहीं पाए. ये हमारा कहना है.
वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ अब पूरे देश का एंथम बन गया है, क्योंकि जिस तरह से 4 साल से लेकर बूढ़े तक सब यही नारा लगा रहे हैं कि क्योंकि उनको लग रहा है कि जो देश का संविधान बना था वो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर बना था, मतलब सबको बराबरी का हक दिया गया था। पर भाजपा सरकार ने फर्जी मतदाताओं के माध्यम से एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर जोड़े, और उसी के स्वरूप मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार नहीं बन पाई, केंद्र में भी हमारी सरकार नहीं बन पाई, और ये भाजपा ने फर्जी तरीके से सरकार बना ली। पर जब राहुल गांधी जी ने इसका खुलासा पूरे देश में करा है, तो बिहार जिस तरह से जाग गया है, बिहार जब जागता है तो पूरा देश जागता है। आज हर गली में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है। बीजेपी और चुनाव आयोग घबराए हुए हैं, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है, कुछ भी बेतुके जवाब दे रहा है, और बीजेपी वाले तर्क को काट नहीं पा रहे हैं। तो ये साफ है कि चोर की दाढ़ी में चिपका जो तिनका पकड़ा गया है, आज पूरी दाल जो काली देखने को मिल रही है, आज इनकी गद्दी अब खतरे में आ गई है। लोग अब निकल गए सड़कों पर, तो जब लोग सड़कों पर निकलते हैं तो बड़े बड़े तानाशाह भी हिल जाते हैं, और यही आने वाले दिनों में आपको देश में देखने को मिलेगा। आज एक रेत माफिया डंपर ने 3 परिवार को 3 लोगों के डंपर से देखिए, रेत माफियाओं का क्या हालत है हम तो पहले ही देख चुके हैं। जब कलेक्टर सुरक्षित नहीं है तो बाकी कौन सुरक्षित होगा? और ये लगातार जो साठगांठ चल रही है, ये सबको दिख रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं वो उसमें साठगांठ कर कर ये चीज जो कर रहे हैं, ये जनता देख रही है, और हमारे जो मासूम लोग हैं वो उसकी भेंट चढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सख्त से सख्त इन जो खनिज माफिया हैं, जो रेत के माफिया हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। 40,000 की मुआवजा की राशि घोषणा की है। कितने? 40,000। 40,000 से क्या होगा? क्या उनके जीवन वो वापस से जिंदा हो जाएंगे क्या? बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और पूरी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए, और जो दोषी हैं उनको जेल में बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्राइवर को बंद कर दिया, जो इसके पीछे बड़ा सिंडिकेट है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है आपको, सिर्फ 40,000 से ठीक हो जाएगा सरकार? देखिए, 40,000 उनको शर्म आना चाहिए कि मजाक बनाते हैं, जो आम जनता है उनकी जान के साथ मजाक बनाते हैं। जो जिस तरह से ये पैसा और शराब में हो, खनिज में हो, हमारे झाबुआ जिले से ये कमा रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, आदिवासी सब देख रहा है। और ये 40,000 से काम नहीं चलेगा। आपको हर परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। हर जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको 10-10 लाख की घोषणा होना चाहिए, क्योंकि जब इनकी अड़ी पड़ी रहती है तब 1-1 करोड़ की घोषणा कर देते हैं, और जब आम जनता की बात आती है तब 40,000 में ही निपटा देते हैं।